तो रिकॉर्ड कर लिया जाए, ठीक है। 25, 17, 20, ठीक है, बढ़िया। हम अपने हिसाब से अप्रॉक्स आइडिया बताते हैं। पहले चीज ध्यान रखिएगा, आपको बस 5 क्वेश्चन करना है, ठीक है। ईच क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलेगा? 16 मार्क्स। टोटल कितना है? आपको 80 मार्क्स चाहिए, मतलब 80 मार्क्स का एग्जाम है। और आप 75 मतलब टारगेट करते हैं, ठीक है। आप 75, अगर आप मतलब टॉपर कैटेगरी में तो 75 टारगेट कर सकते हैं। इन जनरल आप 70 टारगेट करें, 70 तक भी तो काफ़ी है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट है तो आप इससे भी ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा 80 आउट ऑफ 80 मिलेगा, ये इम्पॉसिबल है। आज तक किसी को नहीं मिला, हम सारे मार्क्स देख चुके हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 80 आउट ऑफ 80 नहीं मिलता, ठीक है। तो 70 से 75 के बीच में, जैसे अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम आप लोग सुने होंगे कि लगभग कितना होता है, 1750 मार्क्स का होता है, और कहा जाता है कि उसमें 60% से ज़्यादा लगभग मार्क्स आज तक टॉपर को भी नहीं आया। तो आप अगर आज कहिएगा कि हम 750 में 750 ले आएंगे, तो कोई आपका बात मानेगा? नहीं मानेगा ना, क्योंकि जो प्रीवियस डेटा है उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। क्योंकि आप भले ही नए हैं, सिस्टम वही पुराना है, तो जो सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलेगा, आप कुछ भी उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। 10,000 में 100 नंबर बढ़ जाएगा। मेरा पिछली बार 650 आया था, तो आप सोडियम क्लोराइड इसीलिए हैं, ठीक है। आप नाम भी अपना नहीं बता पा रहे, तो आप क्या ही 650 लाइएगा, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं। आपको जो नंबर ऑफ पेजेस फिल करना चाहिए, हमारे हिसाब से 20 से 20, 20 या 24 पेजेस इतना काफी है, ठीक है। 20 से 24 पेजेस में आप आराम से 70-75 मार्क्स का क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ पेज आपसे अगर कोई कहता है कि बहुत सारा पन्ना भर देने से मार्क्स मिलता है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट डजेंट हैपन। अब ये हम आपको बोल रहे हैं कि 20 से 24 क्वेश्चन, इसको ऐसा कैसे, ठीक है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखिए, आप सबसे बेस्ट क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। इसमें आप 5 पेजेस लिखिए। अभी पेज कैसे, एक एक क्वेश्चन को 5 पेज में लिखना कैसे, ये बात भी अभी हम बताएंगे, घबराइएगा मत। एक क्वेश्चन को 5 पेज में कैसे लिखना है, ये बात हम बताएंगे। कुछ लोग बोलते होंगे कि क्या लिख, मतलब कथा भर दे कि कैसे करते, ठीक है। इस चीज पे भी हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी। क्या यहाँ ये आज यही डिस्कस होगा? हाँ जी, ठीक चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड पेज वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप 5 पेजेस में लिख सकते हैं। अब ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप उन दोनों क्वेश्चन को पहले लिखिए जो आपको एग्जाम में सबसे अच्छे से आता है। 5-5 पेज में लिखिए, मजे से एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। 10 हो गया। अब आप इधर आइए, 4 पेजेस। आपको पता है कि सारे क्वेश्चन आप बेस्ट नहीं लिख सकते हैं, बस। कितना हुआ टोटल? कितना हुआ टोटल जी? क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप 5 पेज में लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 5 पेज में लिखे। इससे ज्यादा लिख रहे हैं ना, तो आप जस्ट अपना वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपना लिखने का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो चेक कर रहा है, ठीक है, जो टीचर चेक कर रहा है उसका आप पढ़ने का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उसको भी रीड करने में टाइम लगेगा ना आपका आंसर को समझने में, तो वो चीज़ है। 1 मिनट की क्या आ गया वो। तो टोटल नंबर ऑफ जो पेजेस हुआ आपका, टोटल 22 पेजेस हुआ, ठीक है। तो इतना आप लिख के आइए, काफी है। सब लोग इसी चीज को टारगेट करेंगे, 22 पेजेस आंसर लिख के आएंगे। ये चीज क्लियर है सभी लोग का, नंबर ऑफ पेजेस वाला? ये चीज हम पिछले एग्जाम में भी करते हैं, लेकिन पिछले एग्जाम में हम इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि हम खुद ही व्यस्त है। 22 पेजेस क्लियर है ना सभी को? यही रेशियो मान के चलिए आप, मतलब जो भी टॉपर होंगे ना उनको भी हम बुलवा के पूछवा देंगे, तो यही चीज आपको इतना ही रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो ये 22 पेजेस लिख सकते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन 5-5 पेज में लिखिए। ये ना जस्ट आपका इंप्रेशन है कि आप एग्जामिनर के दिमाग में क्या इंप्रेशन बनाते हैं। 5-5 पेज में आराम से इंप्रेशन बनाइए, और 4-4 पेज आप इधर लिखिए नॉर्मल क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर दीजिए। अब ये 5 पेज होगा कैसे, ठीक है, ये 5 पेज होगा कैसे? तो इस चीज को बताना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। ये बड़ा बहुत बार पूछा गया। एक सेकेंड, डेटा स्ट्रक्चर, डिफाइन इट साइज। अब डेटा स्ट्रक्चर पूछा गया, डेटा स्ट्रक्चर का टाइप पूछा गया। इस चीज को कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं, एक बार हैंड रेज करेंगे। जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं वो लोग हैंड रेज करेंगे। हमको लगता है लगभग आप में से सब लोग बता सकते
ये डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है कंप्यूटर पे। दो टाइप होता है, क्या क्या होता है, लीनियर और सेट में। एक बार बताइएगा एवरीवन डेटा स्ट्रक्चर का दो टाइप। कि कौन है देखिए, आईआईटी ढोलकपुर। मैं आईआईटी ढोलकपुर छोड़ के बिहार में आया। ये बालक रिमूव होना मांगता है, हमको लग रहा है। एक बार टाइप लिखेंगे सब लोग। हाँ, लीनियर और नॉन लीनियर हो गया, बढ़िया। सॉरी एवरीवन, वापस आ गया। जस्ट 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था, आ गए आ गए आ गए बस। अरे, जो लैपटॉप होता है ना, वो चलते चलते अचानक से उसको बाद में याद आता है कि भाई हम डिस्चार्ज। 8% था, ये शट डाउन हुआ और हमको ध्यान नहीं रहा, इसलिए ये बात। डोंट वेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड से कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे कुछ इतना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर और इसका टाइप, इसका नाम आपको डायरेक्टली बताते हैं। आप 5 पेजेस में कैसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं आप इसको टारगेट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में कि पहला क्वेश्चन आप ये लिखेंगे, इसको आप 5 पेजेस में कैसे लिख सकते हैं। रेडी करें। सबसे पहले जो आप चीज लिखेंगे वो डेफिनीशन। अराउंड आप इसमें इसको ना, डेफिनीशन को स्टार्टिंग के 4-5 लाइन में लिखें। एक पैराग्राफ लिख दें या फिर 2 पैराग्राफ लिख दें, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं व्हाई डू वी यूज। ये ना देखिए, हर चीज, अब कोई भी चीज डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ भी ऐड करके आप उसको हाफ पेज नीचे उसके बारे में लिख सकते हैं और डेफिनेशन ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक आपका हो गया फर्स्ट पेज का आउटलाइन। इसको हम बोले तो पेज नंबर 1। डेफिनेशन लिख दीजिए। और डेफिनेशन और साथ में व्हाई डू वी यूज, पेज नंबर 1। पेज नंबर 2 की बात करें तो आप टाइप शुरू कीजिए, ठीक है। और टाइप्स में क्या लिख सकते हैं, 3। पहले हम पेज का नंबरिंग कर देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 5 पेज में हमको ये आंसर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में तो बस हम डेफिनेशन लिख दिए या फिर यूज लिख दिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं, ये चीज हम लोग लिख दिए फर्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि दो टाइप होता है आपका, क्या क्या होता है, लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है। अब यहीं से आपको ना ये जो आगे का 3 पेज बचा, इसी में आपको ये दोनों पेज में आप बता, था यहाँ पे आपके पास और टाइम है, आप एरे बताइए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप अच्छे से लिंक लिस्ट को बता सकते हैं। और फिर आप नेक्स्ट पेज में स्टैक एंड क्यू। और फिर आप फिफ्थ पेज में ट्री एंड ग्राफ। सबके बारे में एक एक पिक्चर बनाते हुए, मतलब देखिए लिखना एक ही पैराग्राफ है, अभी हम आपको लिख के भी दिखा देते, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लिखना एक ही पैराग्राफ है, ऐसा मत कहानी की तरह नहीं लिखिएगा, ठीक है। ध्यान से हम बता दें, ई बालक हमको लग रहा है कुछ ज्यादा है। ओह माय गॉड, हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, हम बता रहे हैं कि ये जो आप, हम बोल रहे हैं ना कि एक पेज में डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे, तो आप डेफिनेशन के साथ ट्राई कीजिए पिक्चर्स ऐड करने का। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो अच्छी बात है, ड्राइंग अच्छी नहीं है फिर भी आप एक ट्री का इमेज बनाना जानते होंगे, ग्राफ का इमेज बनाना जानते होंगे, तो इमेजेस अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये एक मस्त चीज है जो आपको करना ही है, हो जाएगा। अच्छा, कितने लोग इमेज बना सकते हैं, कितने लोगों को लगता है जो जो भी आप पढ़े हैं उसको इमेज में बना के दिखा सकते हैं। अगर एक ट्री पढ़े हैं तो आप ट्री का इमेज बना सकते हैं। अगर आप एक स्टैक पढ़े हैं तो आप स्टैक का इमेज दिखा सकते हैं। आप नॉर्मल एक अगर आपको हम बताएं तो क्या बोल रहे हैं तो हम बताएं, ठीक है। मान लीजिए आप क्या बोल रहे हैं, स्टैक। स्टैक बनाना है तो आप स्टैक को जब डिफाइन कर रहे हैं तो आप इमेजेस
जल्दी मिल जाए भाई। हाँ, एक सिंपल चीज दिखा सकते हैं, ये एक पुश ऐसे मतलब एक बॉक्स जैसा बनाएंगे, उसमें दो तीन डेटा रखेंगे, यहाँ पे बताते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट है वो टॉप है, इसमें पुश होगा, ऐसे पॉप होगा। तो बस एक सिंपल सी चीज आपको बना देना। ये इमेज जितना हो सके जितना ज्यादा इंक्लूड कीजिएगा उतना आपका कॉपी अट्रैक्टिव लगेगा, भले ही आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो या फिर एवरेज। ठीक है, अब बहुत बुरा है फिर तो फिर भी मतलब ये काम करेगा। ये एक ट्रिक है जिससे आपको लिखना भी कम पड़ेगा और आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों की राइटिंग स्पीड स्लो है उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे और इसमें भी पिक्चर्स इंक्लूड करेंगे, और एक पैराग्राफ में बताएंगे कि ट्री इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, इट हैज अ टॉप रोड टॉप नोड कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, रूट एलिमेंट बोलते हैं, और बाकी इसके लीफ एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हर जो एलिमेंट होता है उसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, एक एलिमेंट दो तीन एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जस्ट ये चीज करना है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन को 5 पेजेस में लिखेंगे। सभी स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आप 5 पेज में लिख सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए कि अच्छे से लिखें, और बाद का 2-3 क्वेश्चन आप नॉर्मल पेज में लिख सकते हैं। अब एक चीज आप गलती जो बहुत लोग करते हैं कि ये क्वेश्चन लिख दिए पहला पेज 9 पेज, ये लिखे 4 पेज। ठीक है, और ये वाला आप मतलब 9 पेज लिख दिए, दूसरा वाला भी आप 8 पेज लिख दिए। अब पता चला कि आपका 3 घंटे में 2 घंटे इसी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में लिखने में खत्म हो गया, बाकी का आपका इधर जो था आप 2 पेज 1 पेज, पता चला लास्ट वाला आप छोड़ ही दिए। तो ये चीज ना आपको पहले पता होना चाहिए कि इस चीज को आप कैसे डील करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक और एस्पेक्ट है एग्जाम का, जो है आपका टाइम। बहुत सारा चीज हम बता दे रहा है, 3 आवर्स है। ठीक है, अब इसमें आपको ट्राई करना है एक क्वेश्चन इसी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, राइट। देखिए फर्स्ट वाला जो है ना, आप इसको आराम से 40 मिनट दीजिए। ठीक है, 40 सही है, 30-30 देते हैं, 30-30, सबको 30 मान लीजिए। आप स्टार्टिंग में जो टाइम आपको बचेगा वो स्टार्टिंग वाले बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टोटल आपका कितना हो गया, 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे, 2 आवर्स 30 मिनट में आप पेपर फिनिश कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास वॉच हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप रखिएगा। ये प्रॉब्लम हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम भी बीसीए का एग्जाम दिए हैं, और हम भी फर्स्ट क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर उसका टाइप 10 पेज में लिखे, और बाकी का जो क्वेश्चन था रिकर्जन वगैरह लिखना हमको आता था, लेकिन अब टाइम मैनेजमेंट की वजह से लिख ना पाते थे। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर चुके हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं 30 से 35 मिनट। आप ये पहले से ही दिमाग में आप जब सोच के जाइएगा ना कि हम 9 बजे पेपर शुरू होगा तो हम 9:40 तक 30 से 40 मिनट में पहला क्वेश्चन लिख लेंगे। अगर आपके दिमाग में बस आप ये प्लान कर लेते हैं तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा कि उसको बना दे। क्लियर है ये चीज, टाइमिंग वाला चीज सबको क्लियर है, 30-30 मिनट में आंसर लिख देना है, कुछ भी हो जाए, चाहे उसमें दुनिया ब्रह्मांड का कितना भी नॉलेज भरना हो, 30 मिनट से ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पे नहीं देना है। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अभी जरूरी नहीं फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, एक बार हमको जोश आ गया था, हमको लगा कि सारा क्वेश्चन आता है, तो हम 1 से 5 तक लिख दिए थे फर्स्ट सेमेस्टर के सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन। हम बोले कि कोई भी लिख सकता है, तो स्टार्टिंग में 5 लिख देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, जो आपको सही लगे वो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा, और ऐसा ही आप लोग लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एस्पेक्ट की तरफ। ये लगभग एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन था कि एग्जाम आप कैसे दे सकते हैं, मार्क्स अच्छा कैसे ला। ठीक है, अब ना इस चीज़ के लिए पहले हम बीच में हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में आपको एक बताते हैं। क्रैश कोर्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे, जैसे अच्छा कितने लोग हैं जिनको क्रैश कोर्स के बारे में ऑलरेडी पता है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन पहले हम क्रैश कोर्स बता देते हैं जिन लोगों को नहीं पता। जिनको जिनको पता है क्रैश कोर्स द एग्जाम एक्सप्रेस के बारे में, वो लोग हैंड रेज करेंगे। The people who already aware of the crash course exam express, please raise your hand. हाँ, जिन लोगों को पता है एग्जाम एक्सप्रेस के बारे में वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी इसको फास्ट फॉरवर्ड कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिलेबस आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेटा स्ट्रक्चर है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, फीचर्स आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिल जाते हैं 2 घंटे। अब ये 2 घंटे का शेड्यूल अभी हम बता देते हैं कैसे कैसे है। ऑल सब्जेक्ट्स का आपको नोट्स मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट है थ्योरी है उस सब का आपको पीडीएफ वाइज नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसका आपके पास रिकॉर्डेड जो भी क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, और जो डिस्कशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ताकि आपका डेली मतलब ना एक चीज़ है कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता है, आप उसको कितना ज़्यादा याद रखते हैं। तो याद रखने का एक बेस्ट तरीका है कि आप बाकी लोगों को समझाएं, और समझाने के लिए
ऐसा नहीं कि आप नर्सरी क्लास के बच्चे को बीसीए का बात समझा दे सकते, वो तो आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करेगा ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप उन लोगों को समझाएं जो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, बढ़िया। बाकी टेस्ट होगा हर संडे को, जैसे आज संडे है तो हर संडे को यहाँ पे टेस्ट होगा। और 24/7 आप कभी भी हमसे मैसेज करके सॉल्यूशन मांग सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सॉल्यूशन मांग सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा पिछले 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और लास्ट में एक चीट शीट वाला चीज, ये ना जस्ट एक समरी होता है। समरी मतलब आपको हम बताएं तो डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप होता है, उसका 4 एग्जाम्पल होता है, तो ऐसे की पॉइंट जो भी है वो चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर संडे को जो आपका टेस्ट होगा वही चीज आपका गेस्ट क्वेश्चन होगा। अगर आप उतना कर लेते हैं सारे टेस्ट कवर, तो आपको गेस्ट क्वेश्चन का नीड नहीं है। डेली 1 आवर प्रोग्रामिंग वाला चीज है। ठीक है, प्राइस इसका 999 है। और स्पेशल ऑफर के तहत जो चीज ये सेल किया जा रहा था, ये 799 पे आप लोग को मिल जाता था। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं इस पूरे कोर्स को डेली 2 आवर्स के लिए, तो 799 में ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये तो खत्म हो गया एग्जाम एक्सप्रेस का बात। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें ना एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें हम लोग कर रहे हैं, अब इतना सारा हम आपको ये रामायण बताए हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ चीज प्लान हमारे पास होगा तभी तो हम बताएंगे ना। ठीक है, जैसे कि एक प्रेजेंटेशन हमको और प्रेजेंट करना है। ठीक है, न्यू स्टोरी क्या है, ये तो पहले वाला स्टोरी था और बहुत सारे लोगों को पता है। जिनको नहीं पता, जो लोग पहली बार इस क्लास में हैं उनके लिए तो एग्जाम एक्सप्रेस इनफ है। लेकिन आप चूंकि थोड़ा लेट आए हैं तो आपको न्यू स्टोरी भी साथ में मिला। एक जीरो टू हीरो हम लोग एक चीज बोलते हैं कि अगर आप आज जीरो हैं फिर भी आप कल से शुरू कर सकते हैं बेस्ट। मतलब एग्जाम का आप अगर 5-10 भी टारगेट करें ना तो वो भी हम आपको अचीव करवा सकते हैं। जस्ट आपको पहले दिन हम आपको बता देंगे कि कितना आवर्स आपको एफर्ट करना होगा, और आप डेली एफर्ट कीजिए। और अगर आप लास्ट डे पे रिजल्ट उतना नहीं ला पाते हैं तो इन दैट केस आप जो बोलिएगा सरकार कबूल होगा। ठीक है, जो क्लासेस है वो हम टाइमिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डेली 2 क्लासेस है, ये रेगुलर क्लास है। ठीक है, तो रेगुलर है। अब स्पेशल वाला बताते हैं। 7 से 8 डेली क्लास चलेगा, जिसमें वाइवा या डिस्कशन होगा। वाइवा मतलब जो टीचर होंगे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। डेली 4 क्वेश्चन आपको याद करने के लिए दिया जाएगा, जो आई थिंक 7th 8th में या 10th क्लास तक होता था। सेम चीज हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं कि आपको डेली 4 क्वेश्चन, यानी 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आंसर भी लिख के दे दिया जाएगा। ऑडियो कम किया गया, रुक जाएगा बॉस, 1 मिनट हम माइक कनेक्ट करते हैं फिर से। अच्छा होगा। अब कैसा आवाज सही है? हेलो, हेलो, अभी आवाज सही है? बढ़िया है कि नहीं है? बढ़िया वाला आवाज होना चाहिए। चलिए, आवाज नहीं आ रहा है? अरे आ रहा होगा, अब आ रहा होगा। अब नहीं आ रहा तो आपको कान का टेस्ट लेने का जरूरत है। चलिए, तो नॉर्मल क्लासेस का जो टाइमिंग है वो 7 से 8 बजे तक है। इसमें आपका वाइवा या डिस्कशन कराया जाएगा, और जो सिलेबस वाला क्लास है वो बाद में है। अब आपको भी पता है कि आप पहले पढ़ने जाएं उससे पहले आप अपना दिमाग का थोड़ा एक्सरसाइज करें। तो इसी चीज के लिए वाइवा या डिस्कशन आपका जस्ट दिमाग को एनर्जाइट कर क्या बोल सकते हो उसको, वर्ड कैसे उसको बोलते हैं, एनर्जेटिक बनाने के लिए, ताकि आप जो नॉलेज नेक्स्ट आपको मिलेगा उसके लिए आपका दिमाग का ढक्कन खुला हो। इसीलिए 7 से 8 पे करवाया जाएगा। और साथ में 8 से 9 पे आपका डेली जो सब्जेक्ट का शेड्यूल है वो आपको सिलेबस शुरू से अंत तक करवाया जाएगा। आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ चुके हैं तो भी आप यहाँ से सिलेबस जीरो से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है। और संडे को जो है आपका यहाँ पे टेस्ट है 7 to 8 PM पे, और ये 8 to 9 PM पे सिस्टम एनालिसिस है। ठीक है, अब सिलेबस आपको दिख रहा है। डेली जो मंडे ट्यूसडे अल्टरनेट, एक दिन वाइवा एक दिन डिस्कशन, वाइवा डिस्कशन। वाइवा में क्या होता है, टीचर जो आपको क्वेश्चन दे वो आपसे पूछेंगे। डिस्कशन में क्या होता है, आप सेम क्वेश्चन को प्रिपेयर करके आएंगे और उसको आप आके आंसर करेंगे, मतलब बाकी लोगों को समझाएंगे। जैसे प्रेजेंटेशन बनाए, आप क्वेश्चन लिखें, आंसर लिख के और समझाएं कि देखिए आज जो हम पढ़े हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का टाइप ऐसे होता है, स्टैक होता है, इसमें ऐसे होता है, वैसे होता है। ठीक है, ये चीज समझाने से आपका और कम्युनिकेशन और साथ के साथ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज 7 to 8 PM। और बाकी इधर आपको दिख रहा है फर्स्ट 2 डेज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, फिर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, वही कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, तो ये बाद में है। ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑर्डरिंग में हम आगे पीछे कर दिए। सीओए आता पहले है लेकिन डेटा स्ट्रक्चर हम आपको पहले पढ़ा दिए हैं। कुछ रीजन है इसकी वजह से ये टाइमिंग ऐसा किया गया। और लास्ट में
8 to 9 PM पे आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशल चीज जो ये 2 आवर्स के अलावा है, जो चीज हम आपके लिए सिर्फ पर्सनली कर रहे हैं, 1 आवर आप डेली एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल करवा सकते हैं। मर्जी आपकी आए तो सुबह 6 बजे करा लीजिए। अगर मान लीजिए देखिए ये जो 2 घंटे वाला क्लास था ना, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो आप उस टाइम में अवेलेबल नहीं है, तो ये आपका चॉइस है कि आप कभी भी होम ट्यूशन जैसे शेड्यूल करवा सकते हैं। ज्यादा नहीं, उसमें 4 to 5 स्टूडेंट्स होंगे और वो आप अपने ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए एक एक करके तो सबको कर पाना मुश्किल है, लेकिन मिनिमम 5 to 7 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना सकते हैं और आप लोग अपने हिसाब से कोई 1 आवर चूज कर सकते हैं, जिसपे पर्सनली हम आपको जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक डाउट है, 3 चीज यहाँ पे बताया गया है, कोई डाउट है तो सॉल्व करेंगे, सिलेबस पीछे है तो कवर करवाएंगे। अगर कोई चीज आपको बहुत मजा आ गया पढ़ने में, फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर का कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, कोई एल्गोरिदम पढ़ा रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप उसको चाहते हैं कि और डिटेल में पढ़े, तो उस चीज के लिए आपके पास ये 1 आवर अवेलेबल रहेगा जिसमें आप आके वो चीज सीख सकते हैं। तो ये बेस्ट हम एक चीज बोल सकते हैं जो हम आप लोगों के लिए ऐड किए हैं। और इसके लिए आपको तो लग रहा है 1 घंटे, लेकिन हम अगर आप सबके टोटल ऐड करें तो एक दिन में हम एक्स्ट्रा 6 to 7 आवर्स देने वाले हैं सिर्फ आप लोगों के इस एक चीज को ऐड करने के लिए। इसमें क्या होगा, हम ज्यादातर आपको पूछ पूछ के और 1 by 1 ट्राई करेंगे चीजों को सिखाएं, ठीक है। और एक चीज है, जो कोर्स प्राइस है उस पर भी थोड़ा सा कुछ ऑफर होना चाहिए जो इन जनरल अभी तक नहीं मिला है किसी को, लेकिन आज इससे पहले वाले जो लोग ज्वाइन किए होंगे वो लोग बोलेंगे कि ऐसा ऑफर हम लोगों को काहे नहीं मिला, ठीक है। तो एक ऑफर है, कॉम्बो ऑफर, रेगुलर डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने 3 फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करते हैं तो इसका टोटल प्राइस होता है 2300, अच्छा ये 9 7 होगा, पता नहीं गलत को लिख दिया, लगभग मान लीजिए 800 है ना पर स्टूडेंट, तो अराउंड आपका 2400 होगा, 2400 रुपए। अगर 2 स्टूडेंट है तो लगभग 1600 रुपए होगा। लेकिन अगर आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, सुपर फ्रेंडशिप ऑफर, तो इस चीज का हम प्राइस आप लोग को बता देते हैं। इन जनरल अगर आप देखें तो 3 स्टूडेंट का होता है ये, इसीलिए हम आप लोग को बोले थे कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, ठीक है। 2400 रुपीज होता है, ठीक है। अब अगर आप 2 फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो इस चीज का प्राइस होता है आपका 800 इंटू कितना हो रहा है, कितना हुआ, मैथ्स तो हम लोग से अच्छा आप ही लोग का होगा, ठीक है, 1600 रुपीज। अब इस पे एक बहुत अच्छा डिस्काउंट है, अगर आप 2 फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये 1600 वाला कोर्स आपको जस्ट 1500 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है। 1500 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोनों लोग अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो 750 पड़ेगा, तो हो गया 50 रुपीज ऑफ, एक स्पेशल फ्रेंडशिप के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है इधर साइड, इधर सबसे मजेदार चीज है, अगर आप 3 दोस्त, जो होता है ना 3 दोस्त वाला ग्रुप सबसे बेहतरीन होता है, इस पे कितना डिस्काउंट होना चाहिए, कितने लोगों को लगता है? इस पे 100 है तो इस पे 200 कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे थे सर हमारे 2 लोग हैं और हम हैं तो कैसे ज्वाइन करें, ठीक है। तो इस चीज के लिए एक स्पेशल ऑफर है जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए वैलिड रहेगा। 2000 रुपीज पे आप तीनों फ्रेंड ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड इसका यहाँ पे आपको 700 से कम ही प्राइस पड़ेगा कोर्स का, ठीक है। तो एक स्पेशल प्राइस है जिसमें हम आप चाहते हैं कि आप सभी लोग आए और इस चीज को, जो भी ये कोर्सेज हैं इसका बेनिफिट उठाएं, क्योंकि देखिए कोर्स तो हम लोग क्रिएट कर ही रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। अगर आप इस चीज का फायदा उठा लेते हैं तो आपको रिजल्ट दिखेगा, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 150 नहीं 400 ऑफ बोल रहे हैं, ठीक है। 400 अराउंड अगर इसको परसेंटेज कैलकुलेट करें तो आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को प्राइसिंग वाला चीज? इन जनरल आप पर्सनली अपना ज्वाइन करते हैं तो 800 रुपीज लगेगा, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपने उनको इन्वाइट किया है और वो इस मीट में अवेलेबल है, कंडीशन है कोई इस मीट में अवेलेबल है, तो आप सबके लिए फ्रेंडशिप वाला एप्लीकेबल है। अगर आप पहले से ज्वाइन कर चुके हैं और आपके 2 दोस्त एक्स्ट्रा ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको ये चीज मिलेगा, ठीक है। ये जस्ट हम को बहुत लोग रिक्वेस्ट किए थे कि ऐसा कुछ आप भी बताइए, तो हम बता दिए, ठीक है। तो ये था हम लोग का पूरा पूरा स्टेटमेंट। कल से हम लोग शुरू करेंगे लाइव क्लासेस 7 से 8, 5 स्टूडेंट करेंगे तो मैसेज कीजिए ना बॉस, 5 स्टूडेंट करेंगे तो 3 3 के ग्रुप में अलग अलग कीजिए ना। थोरियम क्लोराइड, अच्छा ये थोरियम क्लोराइड आप गलती से कंप्यूटर साइंस के क्लास में आ गए हैं, प्लीज गो इन द केमिस्ट्री क्लास। ये बात बढ़िया है, सब लोग कितने लोग चाहते हैं इनको केमिस्ट्री क्लास में भेज दिया जाए, और हैंड रेज कीजिए। बहुत देर से पूरे क्लास में चैट में केमिस्ट्री चला रहे हैं। 0% वालों का सिस्टम है भैया, हाँ 0% मतलब क्या 0% सिस्टम, सबका सिस्टम है। जो आप मार्क्स टारगेट कर रहे हैं सब मार्क्स आएगा, बस
एक और चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट गारंटी जो आज तक आपको कोई भी टीचर नहीं मिलेगा, इतना इंस्टीट्यूट से ट्यूशन पढ़े, टीचर पढ़ाए, ये पढ़ाए वो पढ़ाए, अगर आप एग्जाम में फेल कर जाते हैं तो 100% पैसा आपको वापस मिलेगा और नेक्स्ट सेमेस्टर का नेक्स्ट टाइम आपका प्रिपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि कोई बच्चा जो हम लोग के यहाँ से पढ़ेगा वो फेल नहीं करेगा। आप पिछले सेशन में जाके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं अपने कॉलेज में, जो भी यहाँ से पढ़ा होगा वो फेल कर ही नहीं सकता। तो जो 0% वाले हैं जिनका क्रॉस वगैरह लगा है तो डरिए नहीं, ऐसा समझिए कि कोर्स ज्वाइन कर लेना मतलब पास तो आप हो ही जाइएगा, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फेल होते हैं तो आपको पैसा भी वापस मिलेगा, प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और हमारा पूरा टीम आपको सॉरी भी बोलेगा कि आप कैसे गड़बड़ा गए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी चीज जो लोग मार्क्स अच्छा ढूंढ रहे हैं उन लोग के लिए इतना सारा चीज बताएं। और देखिए ये सब तो अभी हम बताएं, अभी बताएं, कल आप भूल जाइएगा, लेकिन ये डेली प्रैक्टिस के थ्रू आएगा कि आप 30 मिनट्स में आंसर लिखें। ये हर संडे जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस चीज को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या फिर ये जो क्वेश्चंस, अब हर क्वेश्चन को तो हम अभी नहीं बता सकते, एक क्वेश्चन बता दिया, ऐसे हम हर क्वेश्चन को आपको स्प्लिट करके बताएंगे कि आप कितने कितने पेजेस में लिखेंगे, क्या पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर कैसा बना सकते हैं, एक एक चीज बताया जाएगा। जस्ट बी विथ अस, ठीक है। तो ये वाला चीज हमारे हिसाब से हमको लगता है हमारा फेवरेट चीज है जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। 1 आवर आप कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप कोई अगर आपको लगता है सिलेबस से ऑफ टॉपिक भी चीज है तो वो भी आप थोड़ा सा पूछ सकते हैं। अगर हमारे रेंज में होगा तो अपन बताएंगे जरूर। थैंक यू सो मच फॉर द डे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सारे कोर्सेज के प्राइस जो 1000 रुपीज है, डिस्काउंट करके अभी क्या क्या मिल रहा है आपको, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं नॉर्मल स्टूडेंट तो 799 यानी 800 रुपीज में कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर आप ये फ्रेंडशिप वाला जो चीज अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप टीम से कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे। और ये सारे ऑफर्स 9 बजे तक के लिए यानी नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए वैलिड है। खाना खाने जा सकते हैं, खाइए और धन्यवाद। मिलेंगे कल के क्लास में। जो लोग भी पहले से पार्ट है बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो लोग जो 100 डेज वाला कोर्स खरीदे थे उन लोग के लिए सब फ्री है, पैसा वैसा नहीं देना। और या फिर हाँ 100 डेज तो अच्छा, जो लोग एग्जाम एक्सप्रेस परचेज कर चुके हैं सेम ही कोर्स है, उसी को एक्सटेंड किया गया, तो ये सारे फीचर्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। माइक अनम्यूट करने का तो ऑप्शन नहीं दे सकता क्योंकि क्लास में बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सब है। पता चले कौन का ही बोल दे, ठीक है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो सब लोग पहले हैंड लोअर किया, जिनका क्वेश्चन हो वो लोग हैंड रेस करेंगे, जिनका क्वेश्चन हो वो लोग सिर्फ हैंड रेस करेंगे। एक बार हम हैंड लोअर कर दिया, जिनका क्वेश्चन है हाथ उठाएं। विकास, मुस्कान और रिकेश, राखी, अनमोल, सुमित, सत्यम। सॉरी, चैट में जल्दी टाइप कीजिएगा, बाकी लोग का भी अगर हो सकता है क्वेश्चन आंसर हो जाए। एवरीवन, थोरियम क्लोराइड भाई साहब हम आपको रिमूव कर देंगे, आप थोड़ा सा रुक जाइए, H2O पी लीजिएगा। पर्सनली डीएम चाहिए हमको आपको से, अच्छा मैसेज करना कीजिए ना बॉस, नंबर हम बता रहे हैं अपना, ठीक है। ये जो नंबर दिख रहा है ना 9801907094, इस पे मैसेज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी लोग। क्यूआर कोड पे पेमेंट कीजिए और इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है तो इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको क्यूआर कोड का फोटो भेजा जाएगा। पेमेंट करना होगा तो कॉल कीजिएगा, पेमेंट स्कैन करके पेमेंट करने में दिक्कत हो, स्कैन ना हो, कोई भी दिक्कत आए कॉल कीजिए ना, इसी चीज के लिए तो हम लोग बैठे हैं, ठीक है। मेरा जीरो टू हीरो हो जाए, अरे नहीं होगा तो पैसा क्या ही बताएं। सामान पे हम लोग, कोई भी जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर प्रोडक्ट सेलर है वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम एट मोस्ट ये बोल सकता है ना कि पसंद नहीं आया तो पैसा वापस, सामान भी ले जाइए और पैसा भी ले जाइए, ठीक है। इससे बेहतर कुछ नहीं बोल सकता है। हमको पता है आप अपने पेरेंट्स का बहुत मेहनत से लगाया हुआ पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कॉलेज वाले को तो लगा के आपको पता ही है कि कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पैसा दीजिएगा तो ये वर्थ इट होगा। क्योंकि देखिए हम लोग ना सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हैं, इसीलिए प्राइस इतना कम है, न बाकी आप अदर कॉलेजेस में देखेंगे तो उनसे रिलेटेड जो ऐसा एक सेमेस्टर के कोर्सेज को आप एड अप करें, हम आपको कुछ इंस्टीट्यूट बता सकते हैं यूट्यूब का, जो आप जाके देखेंगे तो आपको प्राइस इससे बहुत ज्यादा बताया जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट आप इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। या फिर खुद से भी आप लोग रिसर्च करके देखिएगा। तो सबसे अच्छी चीज है ये आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनाया गया और उन्हीं लोगों ने बनाया जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज कॉलेज में पढ़ाई होता है, हाँ होता है तो बढ़िया बात है, आपका कॉलेज स्पेशल है, ठीक है। गुड नाइट गाइज, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं, यही लड़का बार बार बोले जा रहा है। 1 मंथ है भैया एग्जाम से प्रिपरेशन, 0% है, अरे 0% को हम 100 कर देंगे, घबराइए नहीं, 100 करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। नोट्स कब मिलेगा? नोट्स जो है आपका वही कल मिल जाएगा, कल तक सब लोग को, ठीक है, या फिर जो लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद मिल जाएगा। और जो भी अपडेटेड, देखिए जैसे आपको ना एक और चीज है, नोट्स ये वाला सबसे बेस्ट आप
फॉलो कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर या फिर जैसे ये तो जावा वाला है, इसमें आपको वन नोट वाला चीज, इसमें जो भी चीज हम पढ़ाते हैं ना, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये जावा खुल गया बॉस, मान लेते हैं हम कोई डेटा स्ट्रक्चर ओपन करते हैं, इसमें मान लीजिए हम लिंक लिस्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट का ये कोड है, तो अब अगर हम इसको पीडीएफ बना के देंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा होगा नहीं, लेकिन हम आपको डायरेक्टली ये वन नोट दे देंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाइए और ये पूरा का पूरा बोर्ड ही आप व्हाइट बोर्ड जो भी है या फिर वन नोट है इसको एक्सेस कर सकते हैं, और इस तरह से आप प्रोग्राम को भी स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम आप लोग का और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जाइए खाना खाइए, हमको भी खाने दीजिए, ठीक है। और जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं 9 PM तक पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। 9 बजे तक लास्ट टाइम, मिलेंगे कल से, धन्यवाद।